अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 1 बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, ये डिस्कवर कब हुए थे, इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डीएनए, आरएनए, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, सबके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लिक एसिड्स इन 1869 एक स्विस फिजिशियन था फ्रेडरिक मिशर, जिसने पस सेल्स के न्यूक्लियस में से एक बायोमोलिक्यूल को उसने एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। उसने उसके ऊपर स्टडी किया, उसने देखा और उसको नाम दिया न्यूक्लिन का। जब उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया तो वो एसिडिक इन नेचर था, तो उसने उसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड की। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का हाई मोलिकुलर वेट होता है और ये हर वायरस, हर इंसान में ये पाया जाता है। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए is the polymer of deoxyribonucleotide and RNA is the polymer of ribonucleotide. अब आ गई composition of nucleotides। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। हमें देखना अब ये है कि न्यूक्लियोटाइड में ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से ये बनता है, फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में एक 5 कार्बन शुगर होती है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ दिख भी रहा होगा और यहाँ लिखा भी हुआ है, nucleotides are the monomers of nucleic acid, which is pentose sugar based where a nitrogenous base molecule is attached at its first carbon and a phosphate is attached at 5th carbon of pentose sugar. ठीक है, the nucleotide without phosphate called nucleoside, ये एक important MCQ है। जिस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट नहीं होता उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, अब फर्दर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स होती है। एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते हैं, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास टाइप्स आ गई हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। 4 टाइप्स होती हैं। अब ये वेरी करती है नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, इसलिए इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप है प्यूरीन्स और एक है पायरिमिडीन्स। प्यूरीन की 2 टाइप्स है, एडेनिन एंड गवानीन, और पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए का फंक्शन क्या होता है, इनका क्या रोल है, ये क्या काम करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जिनको जीन्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये उनको कैरी करते हैं। अब आगे से कैसे आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, कैसे हमारे सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रेडी करते हैं, ये सब हम लोग जीन्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली पोली न्यूक्लियोटाइड इन नेचर होते हैं, मतलब कि बहुत सारे, पोली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसको एडीपी या एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं कि ये तो एनर्जी स्टोर करता है, कैरी करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल्स को,
ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकें, ठीक है। जो एनर्जी होती है उसको प्री यूटिलाइज करता है रिएक्शंस करवाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस, मैकेनिकल एनर्जी हो गई फॉर साइक्लोसिस, और मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी फॉर साइक्लोसिस सब। अब ये जो इसकी लास्ट लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी 7.3 कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, या 31.81 के जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी गिवन है यहाँ पर, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, एक राइबोस शुगर है और एक एडेनिन है जो कि नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट है डाइन्यूक्लियोटाइड्स। समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक डाइन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। एक बहुत वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड है नैड, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। At vitamin nicotine is attached with these 2 nucleotides in NAD. ये ऐसा कोएंजाइम वर्क करते हैं redox reactions में। Redox reaction क्या होता है? Redox reaction is basically a chemical reaction between oxidizing substance and reducing substance. एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। NAD carries 2 electrons, 2 protons and energy in the form of NADH2 and FADH2, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड भी गिवन है, आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत आसान अल्फाज में करके आपको समझाने की कोशिश की है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।